अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? यूजुअल हर व्लॉग की तरह ये व्लॉग भी किचन से स्टार्ट हुआ है। तो आज मैं बना रही थी मटर और चिकन, जिसके लिए पहले मैं मसाला बनाने के लिए हमेशा ऐसे करती हूँ, प्याज टमाटर जो है ना वो काट के उसका एक मसाला प्योरी बना लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद जो है इसमें इसको पकने के लिए रख देती हूँ। जब अच्छे से पक जाती है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। अच्छा, अब मैं चिकन को कट कर रही हूँ और मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा था, और बेचारा चिकन भी मुझसे माफ़ियाँ मांग रहा था किस तरह मुझे कट किया जा रहा है। बट मैं अपनी जान छुड़वाने के लिए ना इधर उधर करके कट कर रही थी, और आपको पता चलेगा लास्ट में कि मैंने कितने अच्छे से भाई हम नहीं है एक्सपर्ट किचन के, हम बस अच्छे से कोशिश करते हैं कि जो भी काम है ना वो अच्छे से हो जाए। और कुछ तबीयत इस तरह की है कि दिल नहीं करता, तबीयत अपसेट ही रहती, तो इसीलिए बस ये होता है कि अच्छे से अपने काम पूरे हो जाएं और उसके बाद रेस्ट की जाए। कभी तबीयत कुछ, कभी तबीयत कुछ, तो वो भी आपको रीज़न पता चल जाएगी कि क्या मसाइल मेरे साथ चल रहे हैं। जनाब, अब मैं कर रही हूँ साथ डिश वॉशिंग। परदेश में कोई भी मसला मसाइल चल रहा है तो वो मसला मसाइल इट अ डिफरेंट स्टोरी। आपके काम जो है ना वो अलग चीज़ है। आपने हैव टू, आप जियो मरो, आपको ड्रिपें लगी हुई हैं। आप अभी मैं कहने लगी हूँ 1 सेकंड बाद आपने कब्रिस्तान जाना है ना, तो आपने अपने काम करके जाना है। आपने कब्र को कहना है अच्छा वेट कर भाई, मैं आ रही हूँ मगर मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज के दिन के ये टास्क है, ये मैं ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं आऊँगी। जी बताऊँ, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सेकंड डे पे भी नहीं छोड़ सकते। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर काम अपना बी ऑन टाइम करना होता है। मतलब आपका ये टाइम है सालन बनाने का, मेरे पास ना नाश्ते के बाद 1 घंटा होता है वो सालन बनाने का, उसमें मैंने सालन बनाना है हैव टू। उसके बाद मेरी बेटियों ने रोने लग जाना है, किसी को फीडर चाहिए, किसी ने वॉशरूम कर, मुझे हैव टू अपने बी ऑन टाइम अपने काम करने हैं। और जो आटा गूंद रही हूँ मैं, अगर मेरी मम्मा देख रही है मेरा व्लॉग तो ये कह रही होंगी किस तरह आटा गूंद रही हो। भाई मुझे नहीं आटा गूंदना आता, सच्ची बताऊँ, मगर यहाँ इतना स्किल की ज़रूरत नहीं है आटे गूंदने की। इसको बस अच्छे से मल के रखो और ये खुद ही सेटल हो जाता है। सो इसको इतनी एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। और साथ अब बारी आ गई बच्चों के फीडर बॉयल करने की, साथ मैंने क्लीन अप शुरू कर लिया। ये मैंने झाड़ू लगा और ये देखें मैजिकल इफ़ेक्ट, अगले लम्हे पे सारा घर साफ़ सुथरा हो गया। तो जनाब उसके बाद मैं जो है वो सालन को भी साथ साथ देख रही थी। सालन में अब धनिया डाल लिया, सालन हमारा बन गया। और ज़ाहिर का बात है हमारा माशाल्लाह रमज़ान है, तो रमज़ान के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना था। तारी में मैं बना रही हूँ दही बड़े, और दही बल्ले बनाने के लिए जो बल्ले हैं ना वो मैं घर ही बनाती हूँ। और मैं ना ये बात नोट की है कि मैं डालती हूँ बेकिंग सोडा, उसकी वजह से जब बल्ले मैं डालती हूँ तो वो सारे टूट जाते हैं। समटाइम उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है। मेरे ख्याल से पिंच ऑफ डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही डल गया था। अभी आप आगे देखिएगा जैसे मैं मिक्स करती हूँ तो वो टूटने लग जाएंगे। तो ये साइड पर मैं बल्ले बनाने शुरू कर दिए हैं। आलू बॉयल करी थी और जो बूंदी है वो मैंने गर्म पानी में डिप करके ऑलरेडी रख दी। मेरा काम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं थोड़ी रेस्ट कर सकूँ। आप कहेंगे कि पूरे व्लॉग में रेस्ट करी जा रही है, और रेस्ट का जब टाइम होता है ना आपके पास, तब आपके बच्चे आपको तंग करने लग जाते हैं, उनका कोई ना कोई काम निकल आता है या घर के और 100 काम निकल आते हैं। तो आपके पास ना स्पेसिफिक अपना जो मी टाइम है कहीं पे भी नहीं रहता। स्पेशली माशाल्लाह मेरी जो बड़ी बेटी है वो 2.5 ईयर्स की है, छोटी 1 ईयर की है, तो उनका जो एज डिफरेंस भी नहीं है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके साथ लाइफ बहुत बिजी है। तो बाहर आने के ख्वाब देखते हैं ना, सोचते हैं वहाँ कितनी लग्जरी लाइफ हो गई है सब कुछ, तो ये है वहाँ की लग्जरी लाइफ। ये लग्जरी लाइफ जो है ना ये चीखें निकलवा देती है इंसान की। परदेश, ऊपर से आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते, आपका जो है फैमिली, बस आप आपकी फैमिली में ही आपने रहना होता है, और आपने 3-3 4-4 साल बाद अपने माँ बाप से मिलना है, तो भाई बस हो जाती है, सच्ची बताओ। और स्पेशली जब आपका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड हो रहा है या आपका पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी है जिसमें आपको शदीद ज़रूरत होती है आपके पेरेंट्स की, अनफॉर्चुनेटली तब आपके पास वो अवेलेबल नहीं होते। किस को अपने प्रेगनेंसी में और पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी में अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा अपनी मम्मा की याद आती है, और मेरा बस नहीं चलता कि लाइक मैं एज सुन एज़ पॉसिबल पाकिस्तान चली जाऊँ। पाकिस्तान जाना इतना भी आसान नहीं है। तो जनाब हमारी दही बड़े बन गए थे, इफ्तारी रेडी हो। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे व्लॉग कैसे